अब गेम का नाम सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ उस गेम के बारे में। वो लड़का कहता है कि हमारे घर में ना 8 वुडन बॉक्स थे, बहुत छोटे छोटे बॉक्स थे और एक बड़ा बॉक्स था, और वही हमारा गेम था जो सिर्फ मेरी माँ ही खेलती थी, हमको पसंद नहीं था। उस लड़के को पता नहीं क्या होता है, वो गेम को ले आता है और अपने माँ को सारी बातें बता देता है। और 3-4 घंटे के बाद वो लड़का देखता है कि उसकी माँ गेम खेल रहे हैं। वो लड़के को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ उस गेम को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में खेल रहे थे। और धीरे धीरे वो रिडल को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो आ गए कहानी सुनने के लिए आप सब? ठीक है, आ चुके, तो मैं कहानी सुना देता हूँ। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक स्कूल की है। अब स्कूल में बहुत सारे क्लासेस होते हैं और एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब उन स्टूडेंट्स में से 3 लड़के थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन 3 लड़कों में से एक लड़का था जिसके माँ नहीं थे। आसपास के लोगों का कहना था कि उसकी माँ अचानक गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी माँ जो थी वो, उसके पिता जो थे उन्होंने अपने वाइफ को कुछ कर दिया। और कुछ लोगों का कहना है कि उसकी माँ अचानक ही गायब हो गई, किसी को पता नहीं कि वो कैसे गायब है। इसलिए जो क्लासमेट्स थे उसके, वो आकर उस लड़के को हमेशा कहते थे कि तुम्हारी माँ कैसे गायब हो गई, बताना हमको तो जरा, कैसे गायब होगी बताओ जरा, तो बताओ बताओ। देखो ये बहुत गलत होता है, किसी के पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, जब तक वो इजाजत नहीं देता तब तक नहीं जाना चाहिए। अब ज्ञान बहुत हो गया, बैक टू कहानी। लेकिन वो 2 दोस्त ना कभी भी उसको चिढ़ाते नहीं थे, कभी उसको उसके माँ के बारे में पूछते नहीं थे। जब उन 3 दोस्तों में दोस्ती ज्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने आखिर में पूछ लिया कि तेरी माँ असलियत में कैसे गायब हुई। तो वो लड़का कहता है कि असलियत में मेरी माँ ना गेम खेलती थी। अब गेम का नाम सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ उस गेम के बारे में। वो लड़का कहता है कि हमारे घर में ना 8 वुडन बॉक्स थे, बहुत छोटे छोटे बॉक्स थे और एक बड़ा बॉक्स था, और वही हमारा गेम था जो सिर्फ मेरी माँ ही खेलती थी, हमको पसंद नहीं था। वो लड़का कहता है कि मेरी माता हमेशा उस गेम को खेलते थे, और हमेशा मेरे पिता आधे में उस गेम को रोक देते थे, और मेरे को मेरे माता के पास कभी नहीं छोड़ते थे। वो कहते थे कि तेरी माँ सही हालत में नहीं है, तू उनके पास मत जाना, तेरे लिए वो खतरा है। अब वो लड़का गेम के बारे में समझाता है, मैं तो समझ गया, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब वो गेम कैसा है ना, वो गेम क्या है कि 8 वुडन बॉक्स होते हैं। हर वुडन बॉक्स में रिडल होता है जो सिर्फ माँ को ही पसंद आता है, सिर्फ माता को पसंद आता है, किसी और को नहीं। एक रिडल को सॉल्व करने के बाद दूसरे वुडन बॉक्स के पास जाया जाता है और उसके रिडल को सॉल्व करते हैं। 8वें वाले बॉक्स में रिडल नहीं होता, एक कोड होता है जिसके जरिए एक बड़े बॉक्स को खुला जाता है। अब तुम चाहो तो एक साथ उस वुडन बॉक्स को खोल सकते हो, लेकिन सिर्फ माता ही उस गेम को पसंद करते हैं, इसीलिए वो पूरी तरीके से रूल को मान के खेलते हैं। अब उसके बाद वो कहता है, वो लड़का कहता है कि जब भी मेरी माँ ना उस गेम को खेलती थी ना, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में खेलती थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए बहुत ज्यादा मजेदार है। लेकिन बीच में मेरे पिता उसको रोक देते थे। और मुझे एक बात याद है कि एक बार मेरी माँ पूरी तरह गेम को खेल लेती है, और उसके बाद वो उस बड़े बॉक्स को खोल देती है। वो लड़का कहता है कि मैंने सिर्फ इतना देखा कि उस बड़े बॉक्स में लिखा गया था बेस्ट ऑफ लक, और उसके बाद क्या लिखा था मैंने देखा नहीं। और उसी समय मेरी माँ ना पागल हो गई, पूरी क्यूरियोसिटी में हो गई, और वो मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई। और उसी समय मेरे पिता आए जिन्होंने मुझे दूर भेज दिया, और मैं दूर चला गया, और जब मैं वापस आया तो मेरी माँ नहीं थी। और उससे उसके बाद से मैंने अपने माँ को कभी नहीं देखा। अब इस कहानी को सुनने के बाद वो 2 दोस्त कहते हैं कि क्या हम उस गेम को देख सकते हैं। वो लड़का भी ले जाता है, उस समय उसके पिता नहीं थे घर में, वो अकेला था, वो गेम को दिखाता है। और पता नहीं क्या होता है कि उन 2 दोस्तों में से एक दोस्त कहता है क्या ये गेम को मैं अपने घर ले सकता हूँ। वो लड़का भी दे देता है। अब वो लड़का जो गेम को लेके आता है ना अपने घर, उस घर में उसके अलावा कोई और भाई बहन नहीं था। उसके पिता काम करने के लिए जाते हैं और घर में अकेला उनकी मदर रहती है, यानी कि उसकी माता रहती हैं, और वो हाउस वाइफ है। उस लड़के को पता नहीं क्या होता है, वो गेम को ले आता है और अपने माँ को सारी बातें बता देता है। और 3-4 घंटे के बाद वो लड़का देखता है कि उसकी माँ गेम खेल रहे हैं। वो लड़के को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ उस गेम को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में खेल रहे थे। और धीरे धीरे वो रिडल को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है तुम उस गेम के रिडल के बारे में जानना चाहते हो, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे उम्मीद को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें रिडल बताता हूँ, टेंशन मत करो। पहला रिडल, खाना कहाँ बनाया जाता है? माँ को पता होता है, किचन वाले रूम में। दूसरा रिडल, आराम करते वक्त माँ क्या करती है? सीरियल देखती है। तीसरा रिडल, जब गुस्सा होती है एक माँ तो वो किसके छाती पर नाचती है? पिता के छाती पर। चौथा रिडल, एक माँ जब गुस्सा हो जाती है तो किसके ऊपर हाथ उठाती है? बच्चे के ऊपर। पांचवा रिडल, जब माँ को पता चलता है कि उसके बच्चे सही हैं, उसके पिता सही हैं, तो माँ क्या डायलॉग मारती है? मर जाऊंगी तब याद रखना मुझे, मर जाऊंगी तब याद रखना। छठा रिडल, एक माँ घर के बारे में अच्छी तरह जानती है या नहीं? और सच कहूं, हम अपने घर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन माँ जिस तरह जानती है ना घर को, उस तरह कोई नहीं जानता।
सातवां रिडल, सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? माँ अपने नाम ही देगी, माता। हाँ मुझे पता है कि सारे रिडल को सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रहा है, अगर ये गेम कैसा है, लेकिन याद रखना ये एक हॉरर कहानी है, थोड़ा धैर्य रखो। अब मैंने तुम्हें पहले से ही बताया था कि जो 8वां वाला वुडन बॉक्स होता है उसमें कोई रिडल नहीं होता, उसमें एक कोड होता है जिससे बड़ा बॉक्स खुला जाता है। माँ जो थे वो उस कोड को पा लेते हैं और उस 8वें बड़े वाले बॉक्स को खोल देते हैं। 8वें बड़े वाले बॉक्स नहीं, बड़े वाले बॉक्स को खोल देते हैं और वो लड़का देखते हैं कि उस उड़ेन बड़े वाले बॉक्स में जो था ना, उसमें एक चीज लिखा गया था, बेस्ट ऑफ लक श्याम। और श्याम उस लड़के का नाम था। श्याम भी सोचने लग जाता है कि इसमें मेरा नाम कैसे आया, और उसके बाद वो देखते हैं कि उसकी जो माँ थी वो अलग ही क्यूरियोसिटी में पागल हो गई। वो बड़े बड़े आंखों से बिना पल के झपकाए अपने बेटे को प्यार करते हैं और कहते हैं कि श्याम यहाँ पर रुको, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपनी माँ आ रही है, तुम्हारी माँ आ रही है, रुको रुको, थोड़े समय के लिए रुको। और वो चली जाती है और इस चीज को देखकर श्याम डर जाता है और भागे चला जाता है। 15 मिनट 1 घंटे के बाद वो घर वापस आता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी माँ पूरी तरह पागल हो चुकी थी, उसके पिता आ चुके थे, लेकिन घर में वो गेम नहीं था। 3 से 4 दिनों के बाद उसकी माँ सही हालत में आ जाते हैं और उनको पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो माँ कहते हैं कि पता नहीं, वो गेम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास था, जब भी मैं उस गेम को खेल रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था ये गेम मेरे लिए ही बना है, और उसी से मैं पागल हो गया। उसके बाद श्याम जाते हैं अपने स्कूल, और उस लड़के का नाम, जो लड़के के माँ नहीं थे ना पहले से ही, उस लड़के का नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसका नाम है धनु। तो श्याम धनु के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं, और धनु कहता है कि असलियत में मेरे पिता थे जिन्होंने तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारे माँ को बीच में रोका और वो गेम लेके आ गए। उस समय कोई नहीं था कि जो मेरे पिता को देख सके। अब श्याम अब क्योंकि 3 दोस्तों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए श्याम कहता है कि पता है, जब मेरी माँ ये गेम खेल रही थी ना तो मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची थी जो अम्ब्रेला पकड़ के रखी हुई थी, और वो मेरी माँ को देख रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ जो है ना वो मुझसे ज्यादा उसको प्यार कर रही है। अब यहाँ पर धनु भी कहता है कि हाँ, मेरी माँ भी जब पहले खेलती थी ना था, उस समय भी वो छोटी बच्ची आती थी हर बार जब भी मेरी माँ खेलती थी, और मेरे पिता हमेशा मना करते थे मुझे उस छोटी बच्ची के पास जाने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि ये तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन धनु कहता है कि एक बार मैं उस छोटी बच्ची के पास गया और मैंने उसको पूछा कि तुम हो कौन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो छोटी बच्ची कहती है कि असलियत में मैं तुम्हारी माँ का असली बेटी हूँ। अब ये सुनने के बाद धनु कुछ समझ नहीं पा रहा था, और उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरी माँ गायब हो गई। मुझे पता है उस गेम के बारे में जानकर तुम्हें हंसी आ रही होगी, लेकिन याद रखना ये एक हॉरर कहानी है। तो मैं तुम्हें पार्ट 2 में जरूर बताऊंगा कि वो बेटी कौन है, वो बेटी क्यों कहती है कि मैं तुम्हारी माता का असली बेटी हूँ, वो गेम क्या है, उस गेम को बनाया किसने, और धनु के पिता आखिर में क्यों खेलने से रोकते हैं उस गेम को। पार्ट 2 में तुम सब जान जाओगे, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और कमेंट कर दो। तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगा कमेंट कर देना, नाइस, ओपी, बढ़िया, बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट। यहाँ पर कहानी खत्म होती है, मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।